हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन है हमारा 5वां। तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां हमारा क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, एक हमको बहुपद कह लो, ठीक है, एक इक्वेशन दी गई है, उसके हिसाब से हमको बताना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो 5वां हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये हमारा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो भाई हमने बताया था, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, कह रहे हो कि गुणनखंड करो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें क्या करना होगा? उसको तोड़ मरोड़ दो। तोड़ने और मरोड़ने से क्या मिलेगा? हमें उसके राज मिलेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो क्या होगा? 4 को जो हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2। x² को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x गुणे x। 9 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 3 गुणे 3 मिलेगा। y को तोड़ेंगे y गुणे y मिलेगा। 16 को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 गुणे 4 मिलेगा। z² को तोड़ेंगे तो z गुणे z मिलेगा। ठीक है, इतना हमने तोड़ा। अब हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? 12 को तोड़ना है, तो हम 12 को कैसे तोड़ें? तो आप क्या करोगे कि हमको पता है कि हर फार्मूले में 2 का यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो स्क्वायर वाले फार्मूला होते हैं उनमें 2 का यूज होता है। चाहे हम ये फार्मूला ले लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, इसमें 2 का यूज हो रहा है। a - b का होल स्क्वायर, इसमें 2 का यूज हो रहा है। इसमें यूज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। और ये हमारा स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसमें भी 2 का यूज हो रहा है। मतलब हमको पता है कि 2 का यूज़ होता है, तो हम 2 को गुणे में कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी गुणा करके देखते हैं। 2 × 6 करके देखते हैं। ठीक है, 2 × 6 करेंगे, 6 की फिर हम 2 से गुणा करेंगे, हमारा 12 आएगा। 6 दूनी 12। तो हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे और ये 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या है? x y है। अब हम यहाँ पे गुणे x लिख लेंगे, गुणे y लिख लेंगे, फिर हम प्लस लगा देंगे। फिर हमारा क्या है? माइनस का 24yz। तो 2 तो हमारा फार्मूले में होता ही होता है, ठीक है, ये हमको पता है। 2 हमारा फार्मूले में होता ही होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे गुणे में क्या करें? हम अगर इसकी गुणा करके देखते हैं तो हमारा क्या आएगा? 4 × 12, 12 दूनी 24। मतलब इसकी गुणा करने से हमारा ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, गुणा में 4 लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा क्या है? y है, z है, तो गुणा में y लिख लेंगे और गुणा में z लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या बचा है? माइनस का 16xz बचा है। अब माइनस कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे। अभी तो हमारा सब प्लस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ ये हमारा माइनस में था ना, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, अभी तो हमें पता नहीं है कि कौन सा माइनस का है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। तो अब हमारा 16 भी माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे। 16 को तोड़ेंगे, 2 तो लिखना ही लिखना है। अब हम इसकी गुणा करके देखते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 4 और 2 की गुणा करने से हम काम चल जाएगा। 2 गुणे 4 लिख लेंगे। z गुणे x क्या है? xz है, तो गुणे x गुणे z लिख लेंगे। इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये जो है ये हमारा माइनस में है और ये हमारा माइनस में है। तो इसमें और इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 तो होगा ही कॉमन, क्योंकि 2 तो सब में ही होता है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो आप कहोगे नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो आप कहोगे ये हमारा y लिखा है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी y है, मतलब 4 जो है वो हमारा कॉमन मिल रहा है। ठीक है,
जो कॉमन मिल रहा है तो समझ लो उसी की वजह से हमारा माइनस आया है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो क्या होता है, प्लस होता है ना, तो इसी की वजह से हमारा माइनस आ रहा है। किसकी वजह से, 4 की वजह से। इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें हम ये जो था हमारा प्लस में था, ठीक है, प्लस में था, और इसमें माइनस भी नहीं है, ठीक है, प्लस में था मतलब माइनस नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में माइनस है। मतलब ये जो माइनस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, 4 की वजह से आ रहा है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बात घुस जाए, ठीक है। 4 की वजह से माइनस आ रहा है, तो हमारा 4 वाला कहाँ है, 4 वाला हमारा ये है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन 4 को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया, इसको चाहे तो फिर से लिख लो, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, फिर गुणे में क्या हो जाएगा, जेड गुणे जेड, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब चाहे तो इस माइनस को प्लस कर सकते हैं। अब 4 को आपको पता चल गया है ना 4 माइनस का है, तो आप इस 4 को माइनस का कर दो। आपको पता है इसको हम प्लस कर देंगे और इस 4 को क्या कर देंगे, हम माइनस का कर देंगे। इस 4 को हम किसका कर देंगे, माइनस का कर देंगे, ठीक है। अब आपका ये जो है क्वेश्चन हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, अब 2 हम इसमें से ले लेते हैं, 1 x इसमें से ले लेते हैं, तो 2x पास में लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। 3 ये ले लेते हैं, y ये ले लेते हैं, 3 लिख लिया, y लिख लिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ही तो है, 2 बार हैं, तो ये -4 ले लेते हैं, एक z ले लेते हैं, प्लस लगा दिया, माइनस का 4 ले लिया और z ले लिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने स्क्वायर कर लिया। अब हमको पता है कि फॉर्मूले में हमारा 2 होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, हमारा 2 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या मिला है, 2x मिला है ना, तो इस 2x को पास में लिख देंगे, 2 गुणे 2x कर देंगे, ठीक है। अब हमारा 3y मिला है ना, इस 3 को और y को पास में कर देंगे, ठीक है, गुणे 3y हो जाएगा। फिर अब हम हमारी उधर जगह तो है लेकिन नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, 2 तो फार्मूले में होता ही है। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा ना, इतना चौड़ा यही है हमारा फार्मूला, तो हमको तो पता ही चलना चाहिए कि हमारा यही फार्मूला लगेगा। तो अब हम इसमें लेते हैं, फिर हमारा 3 और y है, और 3y हमारे पास है, तो 3y हमने पास में कर दिया। फिर हमारा 4 भी है, z भी है, और हमारा ये माइनस का 4 z था, माइनस का 4 भी है, z भी है, तो हम गुणे में माइनस का 4 z कर देंगे, ये हो गया। फिर प्लस कर देंगे, 2 तो फार्मूले में होता ही है। फिर हमारा माइनस का 4 भी है, z भी है, मतलब ये वाला -4z भी है इसमें, तो माइनस का 4 z कर देंगे। और बचा क्या हमारा, 2x बचा है, तो 2x को पास में कर देंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस फार्मूले की तरह लग रहा है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यही मिल रहा है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2a, ये हमको फार्मूला मिल रहा है। तो आप यहाँ पे जगह नहीं है, क्वेश्चन पूरा करना है, तो ये लिख देना कि ये वाली सरल समीकरण जो है वो हमारी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। तो हमारा a जो है, a हमारा क्या हो गया, a जो हमारा हो गया है वो हो गया है 2x, b हमारा क्या हो गया है 3y, c हमारा क्या हो गया है -4z। अब हमारा फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो मतलब ये कैसे लिख दिया जाएगा, 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ लो हमारे गुणनखंड जो हैं वो निकल आए हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इतना लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप समझाया है कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को देर में समझ में आते हैं, आराम से समझाने की ज़रूरत होती है, मैंने आराम से समझाया है, ठीक है। अगर हो सकता हो कि आपका दिमाग बहुत तेज़ हो तो आपको लग रहा होगा मैम क्या छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, हो सकता हो कुछ बच्चे कमज़ोर हो तो उन्हें मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको मेरा चैनल बार बार ढूंढना ना पड़े। बच्चे क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करते नहीं है, फिर ढूंढते रहते हैं चैनल, उसका चैनल का नाम भी नहीं पता होता है, क्या यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से। क्वेश्चन जो करते हैं अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा, क्यों करना होता है सब्सक्राइब ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बार बार कह रही हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना।
तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 2√2x y प्लस 4√2yz माइनस 8xz। थक गई हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। 6 से लेकर 10th तक का पढ़ाना पड़ता है, थक जाते हैं, ऊपर से गर्मी में पढ़ाना। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, इसके राज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा। चलो करते हैं, को तोड़ते हैं। तो अगर 2 को तोड़ना हो तो 2 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, √2 गुणे √2, ठीक है। इसका मान भी हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 को और तोड़ना है, कोई कहे कि 2 को तोड़ो तो 2 गुणे 1 में तो तोड़ ही सकते हो, कह रहे कि और तोड़ो कि स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ो, तो स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना हो तो √2 गुणे √2 ऐसे तोड़ो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 और x है ना इसके साथ में, तो x²। अब मैंने एक स्टेप समझाया था, मैं अब चलूँगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कुछ जो मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ें बताई थी, बारीक पॉइंट बताए थे, अब मैं वो नहीं बताऊँगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वैसे ही बताऊँ तो कमेंट कर देना कि मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब y का स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ये हो गया। और फिर हमारा क्या है, 8 लिखा है। 8 हमारा क्या होता है, 8 हमारा होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। ये तो हमें मिल गया 2, ठीक है, इसका जोड़ा तो मिल गया, इसका जोड़ा कैसे मिलेगा, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी हमने लिखा, ठीक है, √2 गुणे √2, तो मतलब ये हमें 2 मिल गए, 2 में से 1 ले लिया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर जो होगा वो हमारा 8 होगा, तो क्या लिख सकते हैं, √2 z का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाए, ठीक है, तो माइनस लगा देंगे, फिलहाल अभी माइनस लगा देते हैं, फिर प्लस कैसे किया जाएगा वो अभी बताएंगे, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, 2 तो फार्मूले में ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे, ये जो हमारा पहला आया था वही देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर हम इसकी गुणा इससे करते हैं तो हमको ये तो मिल रहा है, ठीक है, तो हम √2 की गुणा कर देंगे, और √2 के साथ हमारा x भी था, x भी लगा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे हमारा y है तो y भी लिख देंगे, ठीक है, y हमने लिख दिया। अब हमारा वैसे फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है, पर हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा है। तब इस चीज़ से हमको पता चल गया है इन दोनों में से कोई तो माइनस है, इन दोनों में से कोई तो माइनस है, पर अभी हमको पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा माइनस है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे माइनस लगा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे में y लिख देते हैं, गुणा y, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे, प्लस ही तो लगा है, हमारा प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। फिर हमारा 4 लिखा है, तो 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ा, ठीक है, और √2 भी है, तो हमको पता है कि √2 वाला टर्म भी है हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ में z भी लगा है, इसके साथ z भी है, इसमें भी z है, तो हमने ये इसके साथ में लिख लिया। फिर हमने गुणा लगाया। अब इसमें क्या बचा, हमारा y बचा है, तो y को अलग लिख लेंगे, ठीक है, गुणा में y बचा था ना, तो y हमने लिख लिया अलग, ये हो गया। अब हमारा माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 में फॉर्मूले में हमारा 2 होता है ना, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। बचा क्या, हमारा 4 बचा है, 4 बचा है, और इन्होंने x दिया है, x वाली जो टर्म थी वो हमारी किस फॉर्म में है, हमारा यहाँ पे √2x के फॉर्म में है, तो हम लिख देते हैं फिलहाल अभी, √2x हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा 2√2 आ गया है। अब हम इसमें किससे गुणा करें कि हमारे 8 आ जाए, तो 2√2 से करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 8 आएगा। देखो 2 की गुणा 2 से 4, ये हमारा 2 हुआ, ये तो हमारा 4 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, 4 और 2 की गुणा हमारा 8 हुआ, ठीक है। तो मतलब हमें 2√2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें z भी है, तो मतलब हमारा यही लिख दिया जाएगा, क्या,
2√2z। अब हमारा क्या है, इसमें माइनस है, ठीक है, इसमें माइनस है हमारा। अब इसमें माइनस है मतलब ये जो है हमारा, ये वाला और ये वाला, इसमें से कोई माइनस का है। तो इसमें से कोई माइनस का है, तो हमको पता है जब हमने ये देखा था और ये देखा था तो इसमें से हमको कोई माइनस मिल रहा था, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों हमारे माइनस के हैं। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो हम देखते हैं कि √2x जो है दोनों में है, दोनों में है, मतलब यही वाला √2x जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जो √2x है इसको हम माइनस का कर देंगे और ये माइनस की जगह पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें पता चल गई, √2x जो है वो हमारा माइनस का हो गया। कैसे हमने पता किया माइनस का, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, इन दोनों में माइनस था, इन दोनों में माइनस था मतलब, और इन दोनों में जो कॉमन था वही हमारा माइनस दे रहा होगा, जो कॉमन था उसी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो है वो आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया है किसके पास माइनस है, किसके पास माइनस नहीं है, ठीक है। तो हमको अब हम यहाँ हमारा क्या लिखा जाएगा, इस वाली सर्वसमीका के यूज़ से ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे लिख दी जाएगी। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमको पता चल गया है a बराबर हमारा क्या आ गया है, माइनस का √2x आ गया है। b बराबर हमारा क्या आ गया है, y आ गया है। c बराबर हमारा क्या आ गया है, 2√2z आ गया है, ठीक है। ये हमारा आ गया है। अब ये हमारा जब आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम मान रख देंगे हम किसमें, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का √2x प्लस y और प्लस का 2√2z हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये, हाँ देखो इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो ये आंसर आ गया है, ठीक है, और दूसरा हम इसका आंसर एक और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हो सकता हो आपकी बुक में कुछ और आंसर हो, मुझे आंसर नहीं पता है अभी क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक और तरीका इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो माइनस था उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। जो माइनस का हमने लिया था उसको प्लस कर दिया और जो प्लस के थे उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमने लिया था इसको हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और ये जो था प्लस वाले उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो था हमारा प्लस का था, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमने इसको माइनस का कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा प्लस का था, इसको भी हमने माइनस का कर दिया, ठीक है। अब ये जो था हमारा क्या था, माइनस में था, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। और ये हमारा किस में था, प्लस में था, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप देखोगे आंसर हमने साइन चेंज कर दिए हैं तब भी हमारा आंसर नहीं चेंज होगा। इसका स्क्वायर किया, ये आया, माइनस वाई का स्क्वायर किया तो प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 2√2z का स्क्वायर करेंगे तो 8z स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस की गुणा प्लस से की तो माइनस आया, 2√2 आ गया, x और y की गुणा की तो xy आ गया, ये आ गया। अब हम यहाँ पे माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस आया, प्लस की गुणा प्लस से तो हमारा प्लस ही आ रहा है, 2 की गुणा 2 से 4 आया और 4√2 भी हमारा आ रहा है और y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। अब हमारी माइनस की गुणा प्लस से हुई तो हमारा कहाँ गया, माइनस आ रहा है, 2 की गुणा √2 से 2√2 हुआ, 2√2 की गुणा 2√2 से तो 8 आया और xz भी आ रहा है। मतलब आंसर हमारा इन दोनों तरीके से आ सकता है। तो अब हम, ये तो हमारा एक तरीका हो गया। अब मैं नहीं जानती आपका आंसर क्या होगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा a जो हमारा क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का y, c जो है हमारा हो जाएगा माइनस का 2√2z हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें हम a प्लस b में मान रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √2x प्लस नहीं माइनस नहीं है
माइनस का वाई माइनस का 2√2z, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए आपकी बुक में ये आंसर दिया है कि ये आंसर दिया है, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। ठीक है।